जय हिंद साथियों। आज हम लोग चर्चा करने वाले एसएससी जीडी के लिए आपके स्पेशल बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज चलाई जा रही है जिसका नाम है 10 कदम। आज इसके हम लेक्चर नंबर 24 की बात करेंगे। इसके पहले 23 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से हम लोग निपटा चुके हैं। सीरीज का नाम है मेरे भाई 10 कदम। हर एक वीडियो में महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं उन्हीं की चर्चा करते हैं। आज हम लोगों का टारगेट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके पहले और भी इसके लेक्चर हो चुके हैं। बिना देरी करते हुए मेरे भाई आते हैं सीधे प्रश्नों पर। आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। हमेशा आपको एक ही बात बोलते हैं, जो भी प्रश्न आप देख रहे होंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 का क्वेश्चन है, यानी लास्ट 5 ईयर 20 से लेकर 25 के बीच में जितने भी क्वेश्चन जिस चैप्टर के अलग अलग एग्जाम में आ चुके उन्हीं को डिस्कशन हमेशा किया जाता है ताकि आपको एक ये भी अंदाजा लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चन इस टाइम एग्जाम में बन रहे हैं। 31 नंबर से चर्चा करेंगे। इसके पहले 30 हो चुके हैं, यानी 3 लेक्चर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हो चुके हैं, वहां से जाके विजिट कीजिए। आज देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है। समझ लो ये ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं, इनकी जो आय का अनुपात है मेरे भाई वो 4 और 3 का अनुपात। ये किसका अनुपात है? आय का। हर एक चीज यहाँ पर आप लिखते रहो। उसके बाद में कह रहा है ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है। ए का जो व्यय है, समझो ए का जो व्यय मतलब मेरे भाई खर्चा, वो जो आय का है वो 5/12 है। और कह रहा है बी का व्यय उसकी आय का 7/15। जो बी का व्यय है व्यय मतलब मेरे भाई खर्चा, वो उसकी आय का 7/15 है। ठीक। फिर कह रहा है उनके व्यय का अंतर 4500। जो व्यय का मेरे भाई अंतर दिया गया है वो दिया गया है आपको 4500। कह रहा है बी की आय ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन। पहले आपको बेसिक से सिखाएंगे। हर एक क्वेश्चन आपको 2 टाइप से सिखाते हैं, एक बेसिक, उसके बाद स्मार्ट तरीका क्या होता है उसको भी बताएंगे। रुके रहिए, उस वीडियो में आप हर एक चीज मिलेगी आपको। अब देखो एक चीज समझो मेरे भाई, ए का जो व्यय है वो क्या है? 5/12, यानी ए का जो व्यय है वो आय का 5/12वां हिस्सा है और ये 7/15। तो एक काम करो, यानी पहली जो ए की आय होगी उसको हमें 12 से भाग देना पड़ेगा और जो बी की आय होगी उसमें 15 का भाग देना पड़ेगा। अब आप दिमाग लगाओ, आय का मेरे भाई रेशियो दिया गया है। रेशियो का मतलब होता है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। कभी भी आप ये गलती मत करना कि जो रेशियो है उसको आप एग्जैक्ट वैल्यू। अब आप समझो, क्या 4 में 12 का भाग जाएगा? 4 एक छोटी संख्या, 12 एक बड़ी संख्या। इसका मतलब एक जुगाड़ इसमें हम लोग ऐसी संख्या मान लें जो ये 12 और 15 से डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब मेरे भाई ऐसे क्वेश्चनों में आप 12 और 15 का पहले आप एलसीएम लोगे तो इसका लासा क्या हो जाएगा? 60। अगर हम इसी रेशियो में गुणा करा दे तो 60 का गुणा कराओगे तो 6 चौको 24, ये हो जाएगा मेरे भाई 240 और 6 3 18, ये हो जाएगा 180। ये भी अभी आए हैं। क्लियर? अब हमने ऐसा किया कि वो भी समझ लो, क्योंकि हमको रेशियो दिया गया था। रेशियो का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, वो अनुपात एक दिया गया। कहने का मतलब अगर इसके पास 4 रुपए तो इसके पास 3 रुपए है। इसके पास अगर हम 2 का गुणा करा दें, अगर इसके पास 8 रुपए तो इसके पास 6 हो जाएंगे। रेशियो का मतलब यही होता है। इतनी बात समझ गया? अच्छा, उसके बाद कह रहा है ए का व्यय जो है 5/12, आय अगर उसकी 240 है यहाँ पर। अब इसमें क्या करो, 5/12 इससे निकालो, 12 दूनी 24 और 20 पंचे 100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा मेरे भाई 100। अब ये जो आ रहा है ये आ रहा है आपका व्यय का अनुपात। ठीक। इधर 180 है, गुणा करो तो 180 इंटू क्या कर दोगे, दूसरे का क्या है 7/15, तो 7/15 कर दो यहाँ पर। अब 15 से इसको काटोगे, 15 कम 15, 15 दूनी 12, 7 कितना होता है 84। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई? पहली जो आय है उसमें 5/12 का गुणा करा देंगे तो उसका व्यय आ जाएगा। दूसरी जो आय है 180 रुपए, उसमें 7/15 गुणा करा देंगे तो उससे आ जाएगा 84 रुपए। अब उसने कहा है जो व्यय का अंतर है, ये आ गया आपका व्यय। यहाँ पर आप देखोगे मेरे भाई जो व्यय का अंतर है वो कितना है? 16 का। लेकिन आपको इसी 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 45। अच्छा, ये कैसे पता चल जाता है इसको भी समझ लो भाई। आपको कह रहा है व्यय का अंतर इतना है, आप अपना निकालो ना, जिस तरीके से आप करो कितना व्यय, तो वो अंतर कितना आ रहा है? 16 का। तो आगे पूछा कह रहा है बी की आय ज्ञात कीजिए। तो अगर 16 की वैल्यू 4500 के बराबर है तो एक किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे 4500/16। अब आपको करना क्या है? कह रहा है बी की आय ज्ञात कीजिए। रेशियो दिया गया है 3, लेकिन आपने जो आय निकाली थी वो कितनी थी? 180। यानी आपसे 180 का मान पूछा गया। 180 ही बी की आय को प्रदर्शित करता है। तो क्या करोगे यहाँ पर 4500/16 इंटू 180। बस इसको आप हल कर लीजिए। तो 4 से काटोगे, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। ठीक। अब यानी इसको आप आगे हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4500 इंटू 45 और बटे कितना हो जाएगा 4। 4 का इसमें आप भाग दे दो लास्ट टाइम, तो 4 का भाग दोगे, 4 एकम 4, यहाँ एक आगे फिर 4 एकम 4, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 इंटू 45।
45 इंटू 1125 कर लो भाई, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। फिलहाल में गुणा कराते, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, और 5 एकम 5 और 1 हो जाएगा 6, 5 एकम 5। फिर ये हो जाएगा 5 चौको 20, 4 दूनी 8 और 2 हासिल का हो जाएगा 10, 4 एकम 4 1 5, 4 एकम 4। इसको जोड़ लो तो 5 2 6, 5 5 10, 5 50,625। फाइनल आंसर आपका बी हो जाएगा। बोलो किसी कोई समस्या? यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ये तो हो गया स्मार्ट तरीका का हो आप, चाहे बेसिक हो, बिल्कुल बेसिक नहीं लगा, थोड़ा सा तो स्मार्ट किया गया है। अब हमें एक और बेहतर तरीका क्या आना चाहिए? अब देखो एक चीज समझो, ये सब टाइम वेस्ट करने वाली चीजें, फिलहाल में आता कैसे वो चीज बता दी आपको। अब यहाँ पर एक बात समझो आप, 7/15 लिखा है और ये किसका व्यय है? बी का व्यय। ध्यान से समझना एक एक चीज को। अच्छा, इनके व्यय का अंतर कितना दिया गया है? 4500। कह रहा है बी की आय ज्ञात कीजिए। अगर आप रेशियो देखोगे तो बी की आय का रेशियो है वो 4 और 3 का रेशियो है। यानी अगर हम बात करें बी की वैल्यू कितनी, तो आप कहोगे मेरे भाई बी का मान है यहाँ पर 3 रेशियो के रूप में। अगर बी का मान 3 है रेशियो के रूप में और आपको कुल आय बतानी, तो इसका मतलब वो संख्या 3 से कटेगी। और 3 से कटने का रूल मेरे भाई होता है डिविजिबिलिटी रूल्स। अगर नहीं पढ़ा है तो इस चैनल पर जाकर नंबर सिस्टम देखिए जाकर आप। नंबर सिस्टम के एक तरफ से 19 से 20 लेक्चर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया आपको। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है, उसमें आपका यूनिट डिजिट कैसे बहुत जल्दी फाइंड करते। 3 का तो हमने वहां पर नियम एक बताया था, 3 से संख्या वही विभाजित होती है जिनके अंकों का योग 3 से कटे। जैसे 6 5 11, 11 और 2 13, 13 5 18। यहाँ पर इसका योग कितना बन रहा है? तो आप कहोगे 18 बन रहा है। 18 3 से कट जाता तो ये आंसर हो सकता है। और भी चेक कर लो भाई, 9 4 13, 13 6 कितना होता है? 19 20, 20 से 26। यहाँ पर आ रहा है इसका 26। क्या आप बताओगे 26 जो है वो क्या 3 से कटता है? नहीं कटता, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। ये है स्मार्ट तरीका, बिना पेन उठाए बिना हल किए आंसर तक पहुंचना। अच्छा, उसके बाद 8 4 12, 12 6 18, 18 तो 20 5 25, 25 आ गया इसका। तो क्या 25 कटेगा? तो आपका जवाब आएगा नहीं कटेगा। इधर 5 1 6, 6 12, 12 2 14, 14 5 19। यहाँ पर योग कितना बनना है? 19। तो ये भी नहीं कटेगा। देख रहे होगे 3 ऑप्शन आपके 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, एक ही ऑप्शन 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बोलो बात समझ गए कि नहीं? ऐसे ही स्मार्ट तरीके से पूरी मैथमेटिक्स आपको निपटाना है। क्लियर? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इसको भी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 5 और 7 का है। समझो यहाँ पर अगर हम बात करें आय के अनुपात की, ए और बी की, तो ए और बी की आय का जो अनुपात है वो कितना है? 5 और 7 का। कह रहा है ए और बी क्रमशः 4000 और 5000 की बचत करते हैं। अच्छा, इनकी जो बचत है, हर एक चीज लिखो। बचत कितना कर रहा है? ए कर रहा है 4000 और बी कर रहा है 5000 रुपए। ठीक, ये इनकी बचत है। ठीक, उसके बाद कह रहा है यदि ए का व्यय बी के व्यय का 66 सहित 2/3%। जो ए का व्यय है, ठीक, ए का जो व्यय है वो बी के व्यय का 66 सहित 2/3% है। क्या करोगे आप? 66 सहित 2/3% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये 2/3 होता है। कहने का मतलब अगर ए का खर्चा, यहाँ पर लिखते हैं व्यय, अगर ए मेरे भाई 2 खर्चा कर रहा है तो बी कर रहा है 3। ये हो गया रेशियो। अब उसके बाद क्या कह रहा है? ए और बी की कुल आय क्या होगी? कुल आय आपको बतानी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड वाला। जैसे इसका गुणा इधर करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 15, और इसका गुणा इधर करोगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं? इसका गुणा इधर करोगे तो 5 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका गुणा करोगे तो 4 3 ये क्या हो जाएगा? 12,000। अब देखो यहाँ पर जो अंतर है वो 1 का आ रहा है, और यहाँ पर जो अंतर है वो कितना आ रहा है? 2000 का। यानी 1 यूनिट का मान जो है मेरे भाई वो कितना है? 2000। फिर से समझ लीजिए, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 था। ए और बी क्रमशः 4000 और 5000 बचाते हैं, और वहां पर व्यय का जो है वो परसेंटेज में दिया है 66 सही 2/3%। उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी? 2/3। तो यानी ए अगर 2 खर्चा करता है तो बी 3 खर्चा करता है। कह रहा है दोनों की आय बताओ। अच्छा, 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया? अब यहाँ पर हमने देखा जो उसके आय का अंतर है वो 1 का आ रहा है, और यहाँ पर जो आय का अंतर आ रहा है, इन दोनों में अंतर करोगे 10,000 12,000 का तो 2000। यानी 1 यूनिट कितने के बराबर है? 2000 के। अब कुल आय बतानी है आपको। अब आय देखो यहाँ पर कितना है? 7 और 5 12। अगर ए 5 कमा रहा है, बी 7 कमा रहा है, दोनों को जोड़ दोगे कुल आय पूछा है, यानी 12 यूनिट का मान आपसे पूछा गया। तो 12 यूनिट का मान निकालने के लिए 12 × 2000 कर दो, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24,000। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल बेसिक से नहीं लगाना है आपको, बिल्कुल फार्मूले पे नहीं जाना, थोड़ा सा आप स्मार्ट वर्क करिए। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात x रेशियो है। समझो यहाँ पर ए और बी की जो आय का रेशियो है वो x और y है। हर एक चीज लिख लो, यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं आय।
फिर उसके बाद में कह रहा है जब ए की आय 20% की वृद्धि होती है। अच्छा एक बात बताओ, 20% की वृद्धि कह रहा है तो आप कॉमन सेंस रखो मेरे भाई, वृद्धि का मतलब 100 में जोड़ते हैं और कमी का मतलब 100 में ही घटाते हैं। भाई 20% वृद्धि का मतलब क्या हुआ, यानी 120 कहने का प्रयास किया जा रहा है, और 20% की अगर कमी कह दे तो यानी 80% कहने का प्रयास किया जा रहा है। तो कह रहा है इनका जो रेशियो है एक्स और रेशियो वाई क्या किया जा रहा है, कह रहा है ए की आय 20% की वृद्धि, ए की आय क्या है यहाँ पर एक्स, तो यानी इसमें 20% की वृद्धि कर रहे हो तो 120 हो जाएगा। और कह रहा है बी की आय में 40% की कमी, कमी का मतलब 40 कम कर दो तो बचा कितना होगा 60%। कह रहा है ए और बी का जो अनुपात है अब मेरे भाई वो 5 और 6 हो जाता है। कोई बात नहीं, यहाँ पर परसेंटेज परसेंटेज करती जाएगा, 0 0 काट दोगे 6 दूनी 12, तो हो जाएगा 2x बटे वाई बराबर 5 बटे 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, x बराबर 5 वाई। आपसे पूछा गया इसका मान पूछा गया, तो एक काम करो और थोड़ा, अब देखो यहाँ पर देखोगे x के सामने कितना है 5, तो x का मान हो गया मेरे भाई 5। इधर देखोगे y के सामने कितना है 12, तो y का मान कितना हो जाएगा 12, x का मान 5, y का मान 12। जिसका भी मान पूछो बड़ी आसानी निकाल लोगे, 3x + 2y और नीचे क्या है 5x - y। अब देखो x का मान कितना है आपके पास 5, 5 यहाँ रखोगे 5 नहीं 15 हो जाएगा, y का मान है 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। नीचे रखोगे x का मान 5 है, 5 5 25 हो जाएगा, y का मान 12। ऊपर जोड़ोगे मेरे भाई तो हो जाएगा 39 और नीचे कितना बचेगा 13, 13 3 39, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3। ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो किसी को कोई समस्या, जब भी वृद्धि की बात करें तो 100 में ऐड करना है, जब भी कमी की बात करें तो 100 में घटाना है। यहाँ पर आपने देखा ए और बी की आय का रेशियो एक्स रेशियो, कह रहा है ए की आय में 20% की वृद्धि तो 120 कर दिए, इधर 40% की कमी, यानी बचा कितना होगा 60%। 60 से काटोगे 60 दूनी 120, 2x बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के एक्स वाई का मान निकाल दिया। वही एक्स वाई का मान आप अपने इस क्वेश्चन में रख दीजिए, आराम से इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। पढ़ो इसको, कह रहा है एक थैले में 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के क्रमशः 5 10 6 के अनुपात में है। थैले में कुल धनराशि 275 रुपए, थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, देख रहे होगे एसएससी एमटीएस में ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। आजकल आपके लाइक थोड़े से कम चल रहे हैं, लाइक शेयर रुकने नहीं चाहिए। ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे जब तक एसएससी जीडी का पूरा फोड़ नहीं देंगे, एक एक क्वेश्चन चुन चुन के आपको करवा देंगे, हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज, बशर्ते आपको बस पढ़ना है मेहनत से। यहाँ पर समझते हैं, एक थैला है कोई जो 1 रुपए के सिक्के रखता है और 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक, ये तो हो गया सिक्कों की बात। कह रहा है सिक्के क्रमशः जो कॉइन है इनका जो अनुपात है, सिक्के क्रमशः कह रहा है 5 10 और 6 के रेशियो में है। कह रहा है थैले में कुल रुपए, यानी जो थैला है, मान लो ये थैला है आपका, इसमें 1 रुपए के भी सिक्के भरे हैं, 2 रुपए के भी सिक्के भरे हैं, 2 रुपए के भी सिक्के भरे हैं और 5 रुपए के। और इस थैले में जो टोटल राशि है, टोटल सबके जोड़ के यानी 5 2 1 सब मिला के टोटल रुपए कितने दिए गए हैं 275। तो कह रहा है 5 रुपए के कितने सिक्के। बेहतरीन क्वेश्चन है, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करना। एक बात बताओ, अगर हम बात करें कुल रुपए, समझो पहले अगर हम रुपए की बात करें, जैसे आपने कहा 5 10 6 के अनुपात में सिक्के हैं, यानी 1 रुपए के अगर 5 सिक्के हैं, 2 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो 5 रुपए के 6 सिक्के हैं। अगर इससे हम वैल्यू निकालें तो 5 एकम 5 यानी 5 रुपए हो जाएंगे, इधर 10 दूनी 20 यानी 20 रुपए हो जाएंगे, और इधर 6 पंचे 30 यानी 30 रुपए हो जाएंगे। यानी अगर हम कॉइन का और कितने कितने कॉइन कितने रुपए के उनका गुणा करा दे तो हमारे टोटल रुपए निकल कर आ जाएंगे। अब देखो कि 30 20 50 5 55 यानी 55 रुपए, 55 रुपए की वैल्यू, और ये कह रहा है कि थैले में 275, यानी तुम्हारे हिसाब से 55 की वैल्यू 275 है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर पूछा क्या गया, कह रहे थैले में 5 रुपए कितने सिक्के। पहले आप 1 की वैल्यू निकालो तो 55 का इसमें भाग दे दो, कितना जाएगा 55, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 2 27, 5 बार जाएगा। 55 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो तो 275 आ जाएगा। इसका मतलब जो 1 यूनिट का मान है वो कितना है 5 रुपए। आपसे कह रहा है थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के। 5 रुपए का जो रेशियो है, देखो ये रुपए 5 है, 5 रुपए का रेशियो कितना है 6, और 1 यूनिट का मान कितना है 5, तो 6 का गुणा जब 5 में करा दोगे तो 6 × 5 6 पंचे 30, फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी 5 5 रुपए के मेरे भाई 30 सिक्के। बेहतरीन क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट समझ लो। 2-4 क्वेश्चन और इसी टाइप के हमने सिलेक्ट किए हैं, समझो ध्यान से। कह रहा है कोई थैला है, 1 रुपए के सिक्के हैं, उसमें 2 के भी है और 5 के भी। जो रेशियो है उनका वो 5 और 10 का रेशियो। तो पहले आप सिक्के लिख लो किस प्रकार के हैं, फिर आप कॉइन लिख लो कितने के रेशियो में, 5 10 6 के रेशियो में। कुल रुपए जब आप इनका गुणा करा दो, जैसे आप मोटा मोटा दिमाग लगाओ, आपके पास 100 के 5 नोट, तो रुपए कितने हो गए 500। तो वही चीज है, 1 1 रुपए के सिक्का जो है
वो उसका रेशियो 5 है। तो रेशियो में अगर रुपए को उड़ा कर करा देंगे तो ये कुल वैल्यू निकल कर आ रहा है, यानी रुपए की कुल वैल्यू हमने जोड़ी 55 रुपए बनना है, लेकिन उसने कहा कि कितना है 275। तो 55 अगर 275 के बराबर तो 1 यूनिट 5 के बराबर है। कह रहा 5 रुपए कितने सिक्के, तो 30 हो गए। आपसे कहता है 2 रुपए कितने सिक्के हैं, तो 5 का गुणा 10 में करा देते, 10 दूनी 20। अच्छा देखो प्रूफ भी कर सकते हो, टोटल रुपए 275 बनेंगे। समझो मेरे भाई, अगर हम इसी 5 का गुणा इसमें करा देंगे तो 20 सिक्के हो जाएंगे कितने के, 2-2 रुपए वाले। और यहाँ पर 5 का गुणा 5 में करा दोगे तो 5 पंचे हो जाएगा 25, यानी 25 सिक्के कितने हो जाएंगे, 1-1 रुपए के। अब देखो 1-1 रुपए के 25 है, तो ये टोटल रुपए कितना बनेगा 25। 20 जो सिक्के हैं वो 2-2 के, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, इतने रुपए हो गए। और 30 सिक्के हैं 5-5 रुपए के, तो 5-5 रुपए 30 सिक्के तो 150 रुपए ही हो गया। 150 और 40 कितना होता है 190। अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या। अच्छा यहाँ पर 10 का गुणा 5 में करोगे 50 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 50, 50 का डबल करोगे कितना हो जाएगा 100 रुपए। अब देखो 150 और 100 कितना हो जाएगा 250, और 25 जोड़ोगे तो टोटल कितना हो गया 275, यानी जो कुल वैल्यू आपको दी गई वो वैल्यू भी निकलेगी। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी भाई, 10 सिक्के हैं ना 2-2 वाले, और एक का मान 5 है, तो 5 × 10 करोगे तो वो 50 हो जाएगा। अब 50 सिक्के हैं 2-2 रुपए के, 50 सिक्के अगर 2-2 रुपए के तो रुपए 100 हो जाएंगे टोटल। अच्छा 25 सिक्के 1-1 रुपए के तो रुपए 25 हो जाएंगे 1-1 के मिलाकर, और 5-5 के कितने हैं 30, तो वो हो जाएगा 150, 150 और 100 कितना हो जाएगा 250, 25 जोड़ोगे 275। तो आप प्रूफ भी कर सकते हो ऐसे कि क्वेश्चन सही लगा है या गलत। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन फिर इसी टाइप का, एक थैला है। तो बहुत ही आसान होते हैं थैले वाले क्वेश्चन, ऐसे आप थैला बना लो। थैले में कह रहा है 25 पैसे के, ठीक पुराना जमाना आ गया 25 पैसे, एक समय पैसे की बहुत वैल्यू होती थी, ठीक हम लोगों के पिताजी के जमाने में और बाबा के जमाने में। 1 रुपए में बाबा हमारे बताया करते थे, 1 रुपए में पूरी बाजार की सौदा भर लाते थे झोले में, और कुछ पैसे बच भी जाते थे, है ना। फिलहाल में आते हैं 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। अब देखो इस बार आपको 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, और उनका कह रहा है जो कॉइन है, ये सिक्के हैं, ठीक सिक्के या पैसा जो भी मान लो, उनका जो रेशियो दिया गया 2, 3 और 5, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको साथ गेम खेलने का प्रयास किया गया। इस चीज को आप देखो, यदि सभी सिक्कों का कह रहा है मूल 5.25 है, जो सभी सिक्कों का मूल है मेरे भाई वो 5.25 रुपए है। इधर देख रहे होगे सब पैसे में दिया गया, और सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 1 रुपए जो होता है वो 100 पैसे के बराबर होता है। यानी इसमें अगर हम 5.25 में 100 का मल्टीप्लाई करा दे तो ये सब पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। दशमलव हटाओगे 00, इससे ये कट जाएगा, तो मेरे भाई 525 पैसे आप कह सकते हो 5.25 रुपए को, क्योंकि वैल्यू हमारी बाकी पैसे में दी गई तो हम इसको पैसे में ही कन्वर्ट कर लेंगे। अब पुराना नियम वही लगाना है। अब देखो 25 पैसे का गुणा सीधा वही काम करना है जैसे अभी लगाया था। 25 का गुणा 2 में करोगे हो जाएगा 50, इधर 10 का गुणा 3 में करोगे हो जाएगा 30, इधर 5 का गुणा 5 में करोगे हो जाएगा 25, सबको जोड़ लो तो 50 और 30 80 90 100, ये हो जाएगा 105। 105 की वैल्यू आपको कितना दी गई 525, कितने बार कटेगा 5 बार, तो 1 यूनिट यहाँ भी कितने बराबर आ गया 5 के बराबर। अब क्या पूछा गया है, कह रहे तो थैले में 25 पैसे के कितने सिक्के, 25 पैसे का जो सिक्कों का रेशियो वो 5 है, और यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना आया 5, तो 5 का जब 5 में गुणा कर दोगे तो 25 आ जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एसएससी एमटीएस 2022 का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन चाहे एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे जीडी हो, या फिर रेलवे का एग्जाम हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। ठीक, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं अगला मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 36। लिखा हुआ है द टर्म्स x - 1, x + 2, 3x + 5 एंड y आर प्रोपोर्शनल इफ x = 5 फाइंड द वैल्यू। यानी समझो 4 वैल्यू दी गई, x - 1, x + 2 और 3x + 5 और y कह रही है समानुपाती है। समानुपाती मतलब समझते हो पहली संख्या के नीचे दूसरी संख्या और बराबर तीसरी संख्या और उसके नीचे चौथी संख्या, और x का मान कितना दिया गया है 5, तो 5 रखोगे तो ये हो जाएगा 5 - 1, ये हो जाएगा 5 + 2, तो हो जाएगा 3 × 5 + 5, और ये y का मान आपको निकालना है, आसान से आ जाएगा। ऊपर 4 बचेगा, नीचे हो जाएगा 7, 5 × 15, 5 कितना हो जाएगा 20, और नीचे हो जाएगा भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो 4y = 7 दूनी 14, 140, 4 से इसको निपटा दो तो y बराबर कितना आ जाएगा 4 × 12 और 4 × 5 20, तो y बराबर मेरे भाई 35। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये भी एसएससी एमटीएस 2022 का क्वेश्चन। ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं उन्हीं की चर्चा हो रही है, बाकी चीजें आप बेहतर तरीके से समझ गए, आसान क्वेश्चन था। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ो, कह रहा 8000 को ए और बी और सी इस प्रकार वितरित किया जाता है कि उन्हें क्रमशः 500, 200 और 100 रुपए के नोट प्राप्त होते हैं। समझो ए बी सी 3 लोगों, सी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, मिलता जुलता जैसे अभी किए थे। 500,
200 और 100 ठीक, ये नोट है, 100 के नोट, 200 के नोट और 500 के नोट। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है उनके द्वारा प्राप्त राशि, जो राशि है उसका जो रेशियो दिया गया है वो 5, 2 और 15, 2 और 3 के अनुपात में। कह रहा है 500, 200 और 100 के नोटों की संख्या का अनुपात, नोटों की संख्या का अनुपात बताना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा लगा। और टोटल राशि आपको कितनी दी गई है, 8000। तो एक बात बताओ, ये 15 के रेशियो में ये 2 और 3 का, अब देखो इसको बड़ा स्मार्ट तरीके से लगाएंगे। यहां पर आप देख रहे हो रेशियो 15, 2 और 3, अगर हम सबको जोड़े तो 15, 2, 17, 3, 20, यानी 20 यूनिट का मान आपको कितना दिया गया, तो आप कहोगे यहाँ पर दिया गया है आपको 8000। कितना दिया गया है, 8000। एक एक चीज को समझना, 20 यूनिट का मान 8000, 0 से 0 काट दोगे, 2 से इसको काटोगे तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 400। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई। क्वेश्चन को पढ़ो, कह रहा 8000 को ए बी सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि उन्हें क्रमशः 500, यानी 8000 रुपए है जिसमें 500 के नोट शामिल है, 200 के और 100 के नोट। क्लियर। कह रहा उसके बाद में उनके द्वारा प्राप्त राशि 15, 2 और 3 के अनुपात में 500 रुपए, 200 रुपए और 100 के नोटों की संख्या का अनुपात बताना। तो एक बात बताओ, टोटल रुपए 8000 है और रेशियो जो दिया गया है वो 15, 2 और 3, यानी इनको सबको अगर हम जोड़ दें तो वो 8000 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट आ गई 400 के बराबर। अब देखो समझो, यहाँ पर 1 यूनिट किसके बराबर आ गई, 400 के। अब 1 यूनिट का मान 400 के बराबर, तो इस रेशियो में आप गुणा करा दो। तो जैसे आप 400 इसमें कराओगे 15 चौको 60, तो ये हो जाएगा 6000। इसमें कराओगे 4 दूनी, ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा 4 3 1200। देख रहे होगे टोटल रुपए 8000 बनेगा, 6000, 800, 1200 जोड़ोगे 8000 आ जाएगा। एकदम सही सही चल रहा है इसका मतलब। अब समझो, यानी 6000 जो रुपए है आपको आपके पास वो 500 के नोट है, 800 जो रुपए हैं वो 200 के, यानी समझ गए 4 नोट होंगे, और 100 के जो है वो 1200 रुपए यानी 12 नोट होंगे। आपसे पूछा क्या गया है, कह रहा है उनका रेशियो बताना है। तो अब समझो, तो क्या करो यहाँ पर 500 के, एक बात बताओ, जैसे आपके पास 500 के नोट है और हमने आपसे कहा आपके पास 10,000 रुपए है, 500 के नोट 10,000 रुपए, तो इसका मतलब 20 नोट होंगे। यानी पता कैसे चलेगा, यानी जो टोटल रुपए हैं उसमें हम 500 का भाग दे दें। तो जैसे आप 500 का भाग दोगे, इसको काटोगे 12 पंचे 60, तो ये आ जाएगा 12। इसमें आप कितने का भाग दोगे, 200 का, तो जब 200 का भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4। और इसमें कितने का भाग दोगे आप, 100 का, तो ये सब 100 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 12। यानी 100 के 12 नोट है, 200 के 4 नोट है और 12 नोट आपके 500 के। अब इनका रेशियो निकालना है, तो 12 रेशियो 4 रेशियो 12, काटोगे 4 के पाले से 4 3 12, 4 एकम 4 और फिर 4 3 12, 3 1 3। तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया गया। आई होप आप चीज समझ गए होंगे। इसका भी मेरे भाई स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है एक बैग में 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के। ठीक, अब देखो इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। बेहतरीन क्वेश्चन, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, एसएससी एमटीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। एक बैग में 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के नोट है। अनुपात कितना दिया गया है, 10, 5 और 2। ठीक कह रहा है, बैग में 5 रुपए के नोटों का मूल 2 रुपए के नोटों की तुलना में 84 रुपए। देखो पहले इन दोनों का आप ओरिजिनल वैल्यू निकाल लेना, फिर 5 रुपए के और 2 रुपए के नोटों का अंतर, जो अनुपात 5 नोटों की तुलना में 84 रुपए अधिक, यानी इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आएगा, 84 रुपए। तो आपसे कह रहा है बैग में 10 रुपए के नोट कितने, 10 रुपए के नोट आपसे पूछेगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर नहीं आता है, आप लोगों ने किसी ने कमेंट नहीं किया अगर, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी चर्चा जरूर करेंगे और इसका फाइनल आंसर बताएंगे। क्लियर, सभी लोग कमेंट कीजिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइए हमारे साथ साथ। केवल हमारी मेहनत से सिलेक्शन नहीं होएगा, मेहनत असली आपकी। हम केवल आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं कि इस तरीके से बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। अगला देखते हैं, जब संख्याओं 21, 22, 60, 64 में से x घटाया जाता, समझो 21, 22, 60 और 64, इनमें सब में क्या घटाया गया, x घटाया गया। तो कह रहा है प्राप्त होने वाली संख्या समानुपात में। समानुपात समझते हो, यानी 21/22 और 60/64। जब ये कब होता है, जब सबसे x घटाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे x घटा दो। अब ये कह रहा है समानुपात में है। ठीक, बीच में लगा दो इक्वल। एक तो मैट्रिक्स होता है मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ये हो जाएगा थोड़ा ज्यादा। अगर हम अंतर निकाल लें, ऊपर ऊपर का अंतर निकालो जरा, तो कितना हो जाएगा 39, और नीचे नीचे का अंतर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4 में 2 करोगे 2 बचेगा और 6 में 2 कम करोगे 4 बचेगा। यानी ऊपर वाली वैल्यू का अंतर आया 39, नीचे वाली का 42। अब कोई भी एक तरफ की या एक साइड की वैल्यू आप इसी रेशियो के बराबर कर लो। फिर से समझ लो क्या हमने सिखाने का प्रयास किया भाई। 64 का गुणा इन दोनों में करते, फिर x का गुणा दोनों में करते, फिर जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते 22 का गुणा इन दोनों में। तो इतनी मेहनत नहीं करना है, ऊपर ऊपर अंकों का अंतर निकाल लो, नीचे नीचे अंकों का अंतर निकाल लो, और जो अंतर आ रहा है उसको एक तरफ से बराबर कर दो, चाहे लेफ्ट वाली साइड
चाहे राइट वाली साइड एक तरफ बराबर कर लो। अब इसको आप हल कर लीजिए। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 21 दूनी 42 का 2 हासिल 4, 21 चौक 84, 84 और 4 कितना हो जाएगा 88, और इधर गुणा कराओगे तो माइनस का 42x। ठीक, इधर गुणा कराओ 39 का गुणा इसमें कराओगे तो कितना हो जाएगा 40 दूनी 80, तो 39 दूनी कितना हो जाएगा 78, 78 का 8 हासिल 7, और 39 दूना फिर 78, 78 और 7 कितना हो जाएगा 79, 80 5 85 हो जाएगा। ठीक, और इधर कराओगे तो माइनस का हो जाएगा 39x। अब x वाले एक तरफ कर लो तो 882 वैल्यू इधर लाओगे तो ये 858, उधर माइनस का 39x पहले से है, इसको उठाकर उधर ले जाओगे कितना हो जाएगा 42x। इधर घटाओ 12 में 8 कम करोगे 4, यहाँ बचेगा 7, 7 में 5 कम करोगे बचेगा 2, इधर आ जाएगा 24, उधर देख रहे हो 39 40 यानी 3x हो जाएगा। 3 से आप इसको काटोगे तो x बराबर मेरे भाई क्या आ जाएगा 8। और आपसे क्या कह रहा है, अब देखो x का मान पूछता तो आंसर हो जाता, उसमें और दिमाग लगाया, कह रहा है x + 4 और x/2 - 1 का बीच का मध्यानुपाती। तो पहले आप x + 4 वैल्यू निकालो, तो x का मान आया है 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। दूसरी वैल्यू क्या है x/2 - 1, यहाँ पर आप रखोगे 8, 2 का भाग दोगे 4, 4 में 1 कम करोगे 3। अब क्या कह रहा है इनका, कह रहा है इनका मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट के अंदर दोनों का गुणा कराया जाता है। तो 12 3 36, ये हो जाएगा √36, और √36 का मतलब होता है मेरे भाई 6। तो ऑप्शन 6 आपका एकदम सही हो जाएगा आंसर। जल्दबाजी में अब देखो, दिमाग समझो क्वेश्चन का। x बराबर 8 आया था, पहला ऑप्शन आपको 8 दिया गया ताकि आप x का मान देखो तुरंत टिक करो, गलती मत करना। कह रहा है इसका मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है, कभी भी दो संख्याओं का मध्यानुपाती पूछा जाए, दोनों का मल्टीप्लाई अंडर रूट के अंदर करना है, बस वही मध्यानुपाती होता है। क्लियर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन SSC MTS का था। अगला देखते हैं मेरे भाई 40 नंबर। कह रहा है 12 28 21 और 45 में x जोड़ने पर इस बार क्या किया जा रहा है, ठीक है अभी करवाया था उसमें घटाया जा रहा था, इसमें जोड़ा जा रहा है। तो आप जोड़ दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 21 + x और नीचे कितना हो जाएगा 45 + x। ठीक, अब क्या करो, ऊपर ऊपर का अंतर निकालो तो कितना आएगा, ऊपर का अंतर आएगा 9, और नीचे नीचे का अंतर निकालो तो 28 29 30 15 तो 17, अंतर कितना आ गया 9 और 17 का। एक तरफ की वैल्यू बराबर कर लो तो 12 + x बटे 28 + x बराबर कितना हो जाएगा 9/17। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 17 दूनी 34 का 4 हासिल 3, 17 कम 17, 17 3 हो जाएगा 20, और इधर गुणा कराओगे 17x, इधर 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 दूनी 18, 18 7 कितना होता है 25, और प्लस कितना हो जाएगा 9x। x वाले मेरे भाई एक तरफ कर लीजिए और जो वैल्यू आपको वो वन साइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 204। 17 और 9 9 8 17, तो इधर 8x बचेगा, उधर कितना बचेगा 12 में 4 कम करोगे 8, यहाँ बचेगा 4, तो यहाँ पर पूरा 4 लिख दीजिए। तो 8 छंग 48, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। अगर x का मान पूछे तो 6, लेकिन उसने क्या कहा है, उसने बोला है मेरे भाई x + 3 और 4x + 1 का मध्यानुपाती। तो जो x का मान कितना आया 6, 6 यहाँ रखोगे 6 और 3 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 9, 6 यहाँ रखोगे 6 चौके 24 कितना आ जाएगा 25। अब 25 और 9 का मध्यानुपाती हमने क्या बताया, मध्यानुपाती मतलब रूट के अंदर दोनों का मल्टीप्लाई। अब 9 का वर्गमूल मेरे भाई 3 होता है, 25 का होता है 5, 5 3 15 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो किसी को कोई समस्या? मात्र एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए छोड़ा क्योंकि वो सेम टाइप का था। तो इस सीरीज में फिलहाल में इतना ही, 10 क्वेश्चन मेरे भाई कंप्लीट हो चुके हैं। अगर सीरीज बेहतर लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जितना हो सके अपने मित्रों में शेयर कीजिए जो भी आपके एसएससी की तैयारी या रेलवे की तैयारी कर रहे हो। फ्री में ऐसे हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। चीजें बेहतर लग रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले के लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ढेर सारे क्वेश्चन स्पेशल एसएससी जीडी के लिए सीरीज चलाई जा रहा है, एक तरफ से निपटा डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।